मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो यही चीज सबसे पहले हमको बतानी होती है कि हमारे गुरुदेव हैं रामनाथ जी सियाग, और ये प्रवृत्ति मार्गी संत हैं, और इन्होंने जो है समर्थता हासिल, यानी सिद्ध गुरु हैं। इन्होंने जो है निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों की सिद्धियां गुरुदेव को प्राप्त है। और गुरुदेव के पास वो संजीवनी मंत्र है जो संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित कर सकता है, यानी उसमें बदलाव ला सकता है। ऐसा है कि गुरुदेव ने कहा है कि मैं तो वैदिक धर्म को मूर्त रूप देने के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरा कोई इसमें अलग कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई नया विधान नहीं है, बल्कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो केद था उस वैदिक दर्शन को कई आतताइयों ने तोड़ मरोड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और अब वो हमें प्राप्त नहीं होता है। और अगर प्राप्त होता है तो उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं, बहुत सारे जो बदलाव हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं आता। गुरुदेव की साधना, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने पर हमें क्रियात्मक बदलाव आता है। और केवल मंत्र जप और नियमित रूप से 15 मिनट सुबह शाम जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चित्त शक्ति जागृत हो जाती है। हमारी जो मदर ऑफ यूनिवर्स जो प्रत्येक बॉडी के अंदर, प्रत्येक पिंड के अंदर है, वो जागृत हो जाती है। जागृत होकर के और अनेक बंद मुद्राएं प्राणायाम आदि आदि करवाती है। यानी कि एक अपने आप स्वतः होने वाला एक ऑटोमेटिक योग जो है, वो गुरुदेव ने उपहार स्वरूप इस धरा पर किया है। स्वयं अपने आप में गुरु भी हैं और भगवान भी हैं। गुरुदेव ने कहा है कि ईश्वर के तीन कार्य हैं, चौथा कार्य गुरु करता है, लेकिन यहाँ पर चारों कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आग्रह करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन इस कार्यक्रम को में शामिल होकर के या प्रस्तुति दे करके अपने अनुभव शेयर करके या कोई गीत वगैरह या गुरु वंदना प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में वीआईपी है। कोई वीआईपी नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबका यहाँ पर स्वागत है। चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे गुरु भाई हो, कहीं पर भी देश में हो, पंथ में हो, धर्म में हो, सब यहाँ पर समान रूप से है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं और आप भिन्न नहीं है, हम एक ही जैसा सिस्टम है, जैसा आपका है वैसा मेरा है। तो स्वागत है पीके सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की सेवा में, गुरुदेव की सम्मान में, गुरुदेव के सत्कार में एक दो हावली है, प्रस्तुत करना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है जी। गुरुदेव, गुरुदेव के बिना हम लोग तो अधूरे हैं गुरु भाई जी। बिल्कुल। गुरुदेव ना होते तो इस दुनिया में अपना अस्तित्व आज नहीं रहता। तो अपने से जो बनता है वो कम है। मैं तो इतना कहूंगा कि हम तो बहुत कुछ कम कर पाते हैं, बाकी जैसा गुरुदेव कराएं वैसा करते जाएंगे। तो हमारे गुरुदेव के सम्मान में उनकी एक दोहावली मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारे गुरु भाई बहन थोड़ा ध्यान से सुने उसको। बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय दादा गुरुदेव। घर बैठा परमात्मा मैं सकल देव गणवास, सहज विधि से जानिए सिद्ध योग अभ्यास। दोहावली है। निजवाणी गुरु सियाग ने विधि दिया बताए, सिद्ध योग आपे घटित हो बिना किए प्रयास। नाम गुरु अजपा भजो अजाना ध्यान लगाए, नाम सुमिर गुरुदेव का प्रभु प्रगटे निज रास। दसम द्वार गुरु विराजते है ता ऊपर करतार, अंत सतिमिर नाश हो ज्योत से होय प्रकाश।
अनहद नाद बाजे ध्वनि, तरंग घंट बजत घड़ियाल, मगन होय मन नृत्य करे, जा विधि होता रास। जस जस नाम आवृत्ति बढ़े, अमृत की वर्षा होय। जैसे जैसे आप नाम जपेंगे उसकी वृत्ति बढ़ेगी, अमृत की वर्षा होगी चारों तरफ से, जैसा गुरुदेव का भी कहना है। जस जस नाम आवृत्ति बढ़े, अमृत की वर्षा होय, चढ़े खुमारी नाम की आनंद का होय आभास। धन्य धन्य गुरु आपने धनराशि दिया मोहे नाम। धनराशि के रूप में हमें नाम मिला है, मंत्र मिला है गुरु भाई। जी गुरु भाई, पूंजी, वो खजाना है, सारी चीज का वो खजाना है। वो खजाना कभी खत्म ही नहीं होगा। गुरुदेव ने ऐसा खजाना दिया है जी। धन्य धन्य गुरु आपने धनराशि दिया मोहे नाम, चरण कमल सेवा करूं सदगुरु को बनकर दास। उनके चरणों की सेवा दास बनकर के हमें जीवन भर करना है। परमानंद की सहज साधना महायोग कहलाए, गुरु चरणामिति पान बिना मिटे ना हिय की प्यास। घट बैठा परमात्मा मैं सकल देव गणबास, सहज विधि से जानिए सिद्ध योग अभ्यास। जय गुरुदेव। सारे गुरु भाई बहनों को बहुत 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 जय गुरुदेव। गुरु भाई, आनंद आ गया। सिद्ध योग का अभ्यास, सिद्ध योग की रीति गुरुदेव ने जो दी है उसका बखान आपने अपने शब्दों में, अपनी वाणी में दिया। बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल गुरुवार का दिन है, कल एक काव्य पाठ होगा, कविता होगी। नहीं तो चलने दो, ये तो होना चाहिए। कार्यक्रम शुभारंभ में अगर काव्यात्मक हो तो रोचकता और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर जो गुरु भाई करते हैं, गुरु के शिष्य करते हैं, तो पूर्णतः तन मन से वो लगे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत सुंदर कार्यक्रम गुरुदेव का बनता जा रहा है। कोई भी गुरु भाई बहन और भी अगर आमंत्रित हैं, अपने विचार, अपनी या अपनी अनुभूतियां शेयर करना चाहते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन जो है इसमें अपनी सहभागिता। अभय सिंह गुरु भाई, क्या गुरुदेव? अगर कैमरा, हाँ, आपका अगर कैमरा ऑन हो जाता तो और आनंद बढ़ जाता। सर अंधेरा है, बाहर लाइट नहीं है। जी चलिए, कोई बात नहीं गुरु भाई, आपको कंटिन्यू रखिए। लाइट की दिक्कत है बाहर में, इसीलिए जो है कैमरा में साफ क्लियर नहीं दिखाई देता है। कोई बात नहीं, तो आप अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। अभी जो है, अभी तुरंत ध्यान के लिए बता रहा हूँ सर मैं। अभी जैसे सभी गुरु भाइयों के साथ में ध्यान हो रहा था, तो ध्यान के लिए बैठा मैं जैसे ही, तो एक तो मुंह में इतना मिठास आ गया था, पता नहीं अचानक से जो है हर मिनट में 2 बार वो मिठास को जो है अंदर लेने की जरूरत हो रही थी मेरे को। इतना मतलब कि मिठास महसूस हो रहा है, और अंदर मतलब कि जाने के लिए मिनट में 2 बार कम से कम, क्योंकि ज्यादा रोकने फिर वो बाहर निकलने के लिए वो है, तो इतना इकट्ठा हो रहा है मिठास अंदर जाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ, और जैसे जैसे एक गुरुदेव कहते हैं ना कि योगिक क्रियाएं जो अपनी होती है सैकड़ों प्रकार की होती है, तो पता नहीं कोई कैसी क्या हो जाए। तो आज तो योगिक क्रिया एक जैसे पैर में हिलना, पैर का, और शरीर में थरथरी आना, बार बार मेरे को शरीर में थरथरी आ रही, जैसे इंसान को सर्दी चढ़ जाती है तो कांपता है एकदम से, कंपन जो है ना, कंपन वाली, हाँ वो हो रही। उसके बाद में जो है आंखों से ऊपर का जो हिस्सा है इतना टाइट हो, मतलब टाइट होता जा रहा है, और कानों में ऐसा आ रहा है जैसे किसी ने इतनी डांट दे दी हो, कुछ गुजा के भर देते हैं ना बोरे के अंदर, फिर उसमें जगह नहीं होती जाने की, ऐसा दोनों कानों के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ, ध्यान में देख रहा हूँ कि हो क्या हो रहा है ये सब किसी जैसे कोई ऊपर से सर को ऐसे जकड़ के बांध दिया हो, नट बोल्ट कस दिया हो, कोई हवा पास ना हो सके, ऐसे ऐसे अनुभूतियां हो रही है। और जो ये जैसे भी गुरु भाइयों के साथ में या अकेले शांत वातावरण में जैसे होता हूँ, तो उस टाइम भी ध्यान लग जाता है,
ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है। जी वो कंपर की जो है ये तो कंपलसरी कभी कभी होती है गुरुदेव के, या तो स्पीच सुनता रहता हूँ, या गुरुदेव के जैसे भजन होते हैं अच्छे अच्छे भजन सुनता हूँ, तो बिगर ध्यान लगाए जैसे आंखें खुली होती है उस टाइम पे ऑटोमेटिक ये अपने आप चालू हो जाती है। और अब उस दिन भी मैंने जो बताया था काफी दिन, कई दिन हो गए उस दिन से, ये जो कान की जो आवाज है ना, ये जी मतलब कि जाए नहीं, बंद नहीं हो रही है एक कान में, राइट हैंड के में। जी जैसे गुरु अब भाई। भीमरी बोलती है ना, हम्म। वो आवाज आ रही है, बट मैं थोड़ा हाथ दिमाग में ध्यान भी लगाने की, बहुत उसमें जो गहराई से सुनने की कोशिश करता हूँ कि ये आवाज किस चीज की, कैसी आवाज है, बट वो समझ में नहीं आ रही आवाज, क्योंकि कभी सुनने की सोचता हूँ करता हूँ तो कभी कोई हल्ला गुल्ला हो जाता है, कभी कुछ, तो उसमें थोड़ा ध्यान भी इधर उधर हो जाता है। और रात को शांत वातावरण में सुनता हूँ तो उस टाइम फिर जो है कुछ ध्यान की वजह से कुछ वैसे लेट सेट हो जाते हैं, तो फिर वो सो जाते हैं, तो उसमें फिर वो आवाज पकड़ में नहीं आ रही है। और ये आवाज जो है बंद नहीं हो रही है, उठते ही जब जब जगता हूँ तो भी मेरे को आवाज सुनती है, दिन में तो लगभग चलती ही रहती है, और जैसे नींद से उठा उठते ही देखता हूँ तो आवाज चलती रहती है। और नींद में रहता हूँ हल्की सी भी मेरे को महसूस हो जाती है नींद की उसमें, तो भी आवाज चलती रहती है। आज जी गुरु मैंने भाई। ध्यान में भी, गुरुदेव के ध्यान में भी यही हुआ। पर और जो है गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जिस चीज की जो जरूरत होती है तो उसी प्रकार से होती है, कोई ये नहीं है कि, काफी से लोग, कल भी मैंने सुना था शाम को भी, और जो 4 बजे वाली जो मीटिंग होती है उसमें भी काफी से लोग कह रहे थे कि पता नहीं गुरु भाई थे या गुरु बहन थी, वो बता रहे थे कि किसी का ध्यान ये आधे घंटे का लगता है, किसी का पूर्ण घंटे का, किसी का 20 मिनट का, कोई 15 मिनट का टाइम लेके बैठते तभी उसमें टाइम बढ़ जाता है। तो वो सब ऐसा कुछ नहीं, तो गुरुदेव के ऊपर होता है, उसको जितनी योगिक क्रिया जिसके अंदर जो बीमारी है, जिस बीमारी की जितनी जरूरत होती है योगिक क्रिया की, और वो उसी हिसाब से गुरुदेव कराते हैं। और अब तो जानते भी नहीं है योगिक क्रिया का मतलब ध्यान का, वो कहते हैं कि ध्यान लगता नहीं, 20 मिनट का 15 मिनट का ध्यान लेके बैठते हैं, किसी का 20 मिनट का ध्यान लगता है, आधे घंटे का ध्यान लगता है। ध्यान का मतलब किसी को पता ही नहीं है ध्यान क्या होता है। ध्यान को वही है कि अब मैंने बताया कि ये नहीं है कि गुरुदेव की जो हमें योगिक क्रिया हो तो ही ध्यान लगे, उससे मतलब नहीं है कि ध्यान योगिक क्रिया हो पूरा शरीर हिले डुले कुछ, उससे नहीं है। योगिक क्रिया सैकड़ों प्रकार की है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ध्यान लग जाएगा ना, कीड़ी की तरह आपके साथ योगिक क्रिया हो रही, आपको ये भी इतना महसूस नहीं होगा। तो उसमें कल यही चर्चा हो रही थी, किसी का आधे घंटे का ध्यान लग जाता है, किसी का पूर्ण घंटे का ध्यान लगता है, किसी का 20 मिनट का ध्यान लगता है, 15 मिनट के लिए बैठते हैं। वो तो सिर्फ उसी के साथ होता है जो फर्स्ट में जो ऐसे गुरु भाई कोई जुड़ता है तो उसको पता नहीं होता थोड़ा, तो वो काफी से, जैसे मैं खुद ही था तो फर्स्ट में जुड़ा था, तो 15 मिनट का टाइम लेके बैठता था, तो उस टाइम इतना अंदाजा भी नहीं होता था। और गुरुदेव से फर्स्ट में जुड़े थे तो या तो गुरुदेव कहते थे कि भाई वैसे साधक अपने बता देते भाई, अलार्म वगैरह भर लेते थे, या थोड़ा सा किसी चीज का ऐसे भाई 15 मिनट का टाइम। जी जी गुरु भाई, आपका माइक ऑफ हो गया, माइक जो है म्यूट हो गया है आपका। गुरु भाई आपका माइक, हाँ जय गुरु। वो हो गया सर। तो क्या है कि उसमें शुरू में भी यही होता है, किसी का 15 मिनट का ध्यान, मैं खुद 15 मिनट के लिए बैठता था गुरुदेव से प्रार्थना करके, गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, आपकी शरण में हूँ, मुझे आपकी शरण में रखना। तो वो ये शुरू के अंदर हो जाता, बट ये ज्यादा भी नहीं, 2-3 दिन के बाद में ऑटोमेटिक अपने आप टाइम वो हो जाता है, अपने आप ही टाइम पे 1-2 मिनट का तो होता नहीं, ज्यादा नहीं, बाकी ये 1-2 मिनट ऊपर नीचे जो, बाकी उसमें भी नहीं। अब मैं खुद देख रहा हूँ, इतने दिन से कर रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम लेता हूँ तो 16 मिनट नहीं होती है मेरे साथ में। गुरुदेव से प्रार्थना कर देता हूँ, गुरुदेव मुझे 15 मिनट के लिए ध्यान कराइए, मैं आपके ध्यान कर रहा हूँ, आपके शरण में हूँ। गुरुदेव 15 मिनट से 16 मिनट नहीं होने देते मेरे साथ, 15 मिनट का ध्यान होता है। और कभी ज्यादा अगर वो गुरुदेव की कृपा होती है, देख लेते हैं गुरुदेव जी आप ज्यादा अच्छी जो जिस चीज की जरूरत, जो योगिक क्रिया की जरूरत होती है, तो गुरुदेव अपने आप ही वो करा देते, टाइम भी बढ़ा देते, देख लेते भाई ज्यादा देर कोई अच्छी योगिक क्रिया करवा रहे हैं शरीर, पूरे शरीर की कैसे, तो वो टाइम भी गुरुदेव बढ़ाते हैं।
मैंने एक दिन जी। खुद अपने आप करके देखा। जी। योग क्रिया हो रही थी मेरे साथ में अच्छी जी, और बच्चों ने वीडियो भी बनाई थी उसमें। तो क्या हुआ कि थोड़ी सी वो कहते थकान भी महसूस तो होती है हल्की फुल्की, पर मैंने जब उस दिन ज्यादा योगिक क्रिया हुई तो मैं अपने आप जैसे योगिक क्रिया ध्यान से बाहर आने की सोचा। जितना लाख जतन कर ले आप, चाहे कितनी भी कोशिश कर लोगे, जितना टाइम गुरुदेव ने लिया है और जो जितनी योगिक क्रिया का टाइम है उनके पास, आप बाहर नहीं आ सकते ध्यान से कभी भी। ये जी। कैसे, कितना चाहे जोर लगा लेना, कितना ही दिमाग लगा लो आप, कि वो गुरुदेव से जो जब ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान पे बैठा हूँ, ज्यादा टाइम होगा, योगिक क्रियाएं हो रही है और मैं ध्यान से बाहर आने की सोचूं, जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा और गुरुदेव की जब तक आदेश नहीं होगा, योगिक क्रिया वो पूरी नहीं होगी, उससे पहले आप बाहर नहीं आ सकते ध्यान से। जी। ये बिल्कुल है, मैंने खुद अपने, दूसरे की तो कहने मैं खुद खुद करके देखा है मैंने। अब उस टाइम मैंने किया, एक बार तो ध्यान से जैसे बाहर निकलने के लिए मैंने सोचा, बट गुरुदेव ने मुझे आने ही नहीं दिया। जब तक मेरी ध्यान और योगिक क्रिया पूरी नहीं, उससे पहले मुझे बाहर ध्यान से नहीं आने दिया। वो सब होने के बाद, योगिक क्रिया होने के बाद गुरुदेव ने मुझे बाहर ध्यान से आया, गुरुदेव से फिर प्रार्थना की मैंने। तो यही मेरी प्रार्थना है सभी से। मैं कहता हूँ गुरुदेव जी कहते हैं कि सभी इस टाइम का कोई वो नहीं होता, जब गुरुदेव के अंदर जब वो होती है, जब उनको जरूरत होती है, जितनी जरूरत होती है उतना ही करवाते हैं। और ध्यान के बारे में कहते हैं ध्यान नहीं लगता, इस चीज का किसी को मालूम नहीं, ध्यान क्यों कैसे लगता है, क्या लग रहा है, ध्यान लगता हमें पता नहीं। कई तो कहते हैं कि भाई हमें जैसे सरमस्तक पे गुरुदेव का चित्र देखते या करते, वो गुरुदेव के ऊपर है, उनको क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ चित्र दिखा रहे हैं, गुरुदेव की तस्वीर दिख रही है या कृष्ण भगवान जी दिख रहे हैं या कोई और दिख रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं, उसको देखने से ही ध्यान लगे। हमारा ध्यान का मतलब तो अलग ही है। हमारे योगिक क्रिया होती है, ध्यान वो सोचते हैं कि शरीर हिलेगा तभी योगिक क्रिया होगी, तभी ध्यान लगेगा, नहीं। योगिक क्रिया अनेकों सैकड़ों प्रकार की है। जैसे कीड़ी चलती है अपने शरीर पे, ऐसे हम सोचे कि ध्यान कर रहे हैं, कहीं पीछे कीड़ी चल रही होगी, कहीं मकोड़ा चलोगे, नहीं। वो कीड़ी मकोड़ा चलता है, वो योगिक क्रियाएं होती है, वो ध्यान ही है। योगिक जी। क्रियाएं हो रही है वो। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 दफा मैं देख चुका हूँ ये चीजें, 10 जी बार गुरु भाई। देख चुका हूँ। जैसे कीड़ी की तरह की योगिक क्रियाएं होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सोचेंगे भाई कोई कीड़ी चल रही होगी, चींटी चल रही होगी, नहीं। मैंने खुद ऐसा नहीं, मैं खुद विशेष को बता के भी दिखाया, वो मेरे साथ ऐसे हो रहा है 2 दिन। जब मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो कभी कीड़ी चलती है, कभी मकोड़ा चलता है, तो तुम चेक कर रहा है। बट उस टाइम मैंने देखा और मुझे महसूस तो था कि ये योगिक क्रिया हो रही है, कीड़ी मकोड़ा नहीं है। और विशेष ने देख के बताया तो कुछ भी नहीं है बोला। और उस जिस जगह मैंने बताया उसी जगह ध्यान देने के लिए बोला मेरे को। इन्होंने जब तक ध्यान किया तब तक ध्यान दिया, वहां पे कुछ कीड़ी नहीं, मकोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था। और वही 2-3 दिन मेरे साथ चला। तो मैंने सोचा कि ये सब योगिक क्रियाएं होती है, हम उस चीज को जान नहीं पाते अच्छे से देख के, मतलब उस चीज को गहराई में जाके सोचे देखे, तभी पता चलता है कि ध्यान कैसे क्या लग रहा है, कैसे क्या नहीं लग रहा है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया कि जैसे गुरुदेव ने भी कहा है कि मैं तो आपको अपने आपसे साक्षात्कार करवाऊंगा, मैं दूंगा कुछ नहीं, आप जितनी दोस्ती करेंगे, जितना नाम जप करेंगे। जी। आपका स्पीकर डिस्टरबेंस हो रहा है, स्पीकर जो है आप उसको बंद कर दें, म्यूट कर दें। एक मिनट से। हाँ, तो गुरुदेव ने कहा है कि जितना आप उससे दोस्ती करेंगे आपका उतना काम सहज होता चला जाएगा। तो अगर हम 24 घंटे गुरुदेव के बारे में सोचते हैं तो वो भी अपने आप में ध्यान है, क्योंकि जैसे ही हमारी धारणा बनती है, थोड़ा कुछ बदलाव आता है, तो 24 घंटे हम गुरुदेव के ध्यान में ही रहते हैं। हम जागते हैं, सोते हैं या जब भी होता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई पावर है, कोई हमारे साथ है। तो इस तरह से ध्यान होना निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि भाई योगिक क्रिया, गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके कोई बीमारी है, कोई कष्ट है या शारीरिक मानसिक है, तो ये आपको योगिक क्रिया होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी चलते फिरते भी ध्यान होता है, खुली आंखों से ध्यान होता है, योगिक क्रियाएं होती है। और कई तरह के बाहर वाले व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि यार इसका ये स्वभाव में आ गया, ऐसा करता है। तो गुरुदेव के इस मिशन में ऐसा नहीं है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये तो केवल गुरुदेव स्टार्टिंग में, जैसे कोई बच्चा पहली बार क्लास में आता है तो उससे कहते हैं भाई सीधा बैठो, ऐसे करो, ये करो, और उसको मिठाई भी देते हैं कि भाई इसको इस तरह से। तो गुरुदेव एक तरह से हमें स्टार्टिंग में ये चीज बताते हैं कि आपको नाम जप और ध्यान करना है। आगे की जो शुरू होता है,
गुरुदेव जब अपना काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे अनुभव आते हैं, बहुत सारे हम नियमित रूप से जब लोगों को सुनते हैं तो पता चलता है कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, मेरे को अनुभव, इसीलिए तो ये कार्यक्रम आयोजित होता है। तो भाई ऐसा निश्चित रूप से 24 घंटे ही हम गुरुदेव के ध्यान में रहते हैं। आपने जो वाक्य बोला बिल्कुल सही है। अगर हमारी धारणा बन जाती है तो ध्यान निश्चित रूप से हमें हमेशा ही रहता है, और वो जब चाहे हमारी आवश्यकता के अनुसार ध्यान करवाते हैं। अगर हमारा एकाग्रता नहीं है, काम कर रहे हैं और हमारी एकाग्रता नहीं बनती है, तो वो एकाग्रता यदि कभी बन जाती है तो वो भी गुरुदेव का ध्यान ही है। इस कार्य को हम दक्षता पूर्वक कर लेते हैं तो वो भी गुरुदेव के ध्यान से ही हम कर पाते हैं। हमारी क्षमताएं इतनी नहीं होती, हमारी क्षमताएं गुरुदेव के ध्यान से, इस सिद्धियों को अपनाने से बहुत सारी बाह्य जो बदलाव है वो हम महसूस करते हैं। जय सिंह जी गुरु भाई ने एड्रेस किया है। गुरु भाई आप अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप। जय गुरुदेव। और कैसे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है ध्यान? आपके फोटो आ रहा है गुरु भाई, आवाज नहीं। कुछ देर पहले जुड़े थे अभय सर, तो बता रहे थे कि मतलब मैं ध्यान करता हूँ तो मतलब वो अपने आप चलते रहता है, तो उनका जपा हो गया है ना जी। तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं सर। अभी वो बीमार हो गए थे गुरु भाई, उनका कोई गिर गए थे तो उससे वो बीमार हो गए थे, स्ट्रेचर पे है शायद वो। और उस दौरान उनको गुरुदेव ने, यानी जब भी हमको कष्ट होता है तो गुरुदेव के नजदीक होते हैं हम, गुरुदेव हमें संभालते हैं, तो उनकी अवस्था ऐसी चल रही है। इस वजह से वो पूरे टाइम पे ही गुरुदेव के 24 घंटे ही उसमें रहते हैं। और वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि ध्यान होना, योगिक क्रिया होना कोई आवश्यक नहीं है। ये कभी सिर में होता है, कभी पैर में होता है, कभी कहाँ होता है। तो ये जितना हमारा समर्पण बढ़ता है, समय और स्पेस की कोई सीमा नहीं है गुरु भाई। आपने पहले भी ये बात कही थी ना मेरे से, तो आप इस चीज को जान लें कि जब हमारे अंदर जितना समर्पण होगा, जितना हम गुरुदेव के बारे में चिंतन करेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर विकास होगा एक तरह से। यदि हमारे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा है, अगर किसी कोई भी आता है, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो, तो ही हम दूर होते हैं। अन्यथा गुरुदेव की कृपा वृष्टि 24 घंटे 7 दिन बरसती रहती है, और हर क्षेत्र में हर जगह बरसती रहती है। तो ये मैटर नहीं है। गुरुदेव राजा जनक का उदाहरण देते हैं गुरु भाई। राजा जनक ने कहा कि मुझे तत्व ज्ञान करना है, तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, इसमें पल भर का समय नहीं लगेगा। यदि तुम सोचो कि मैं राजा हूँ तो ये ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम एक सामान्य बन के, एक शिष्य बन के अगर करोगे तो आपको जो है तत्काल जो हो जाएगा। और जैसे उन्होंने एक रकाब में घोड़े की पैर रखी और वो स्थित हो गए, मूर्तिवत हो गए और उसी में रहे, समाधिस्थ रहे। देव ने वो उदाहरण इसलिए दिया है गुरु भाई कि समर्पण का मैटर है। यहाँ कोई छोटा बड़ा बराबर या लंबा काफी टाइम से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मैटर नहीं है। कई गुरु भाई बहन बहुत वर्षों से गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए हैं, 25-26 साल हो गए, और वो कह रहे हैं मैंने उस समय सुना, थोड़े दिन किया, फिर मैंने बंद कर दिया। तो उनकी अवस्था वहीं पर है। और बहुत सारे गुरु भाई नए जुड़े हैं। अब नए गुरु भाई बहनों में जो परिवर्तन आ रहा है, उसको देख करके वो जो पुराने साधक है वो आश्चर्य करें कि गुरुदेव की कृपा कैसी बरस रही है। तो यहाँ पर स्थान विशेष और समय का कोई मैटर नहीं है गुरु भाई। आप इसमें बिल्कुल इस भ्रम को अपने आप से बिल्कुल दूर कर दीजिए। और बताइए आपका ध्यान कैसा चल रहा है और क्या अनुभव आपका आया? सुकमल जी, जैसे गुरुदेव जी को एक बार बताइए कि मैं मई जून से जुड़ा हूँ, 3-4 महीने से हुआ हूँ। और कल वो गुरु भाई थे, कौन थे, जो बता रहे थे कि मुझे तो 15 दिन ही हुए हैं, और 15 दिन में वो बता रहे थे उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई है, और किसके पता नहीं बता रहे थे उनके जो दर्शन भी हुए, क्या बता रहे थे ऐसे। तो उनको तो 15 दिन में ही हो गया, मुझे तो 3-4 महीने से हुआ। बट गुरुदेव का आदेश तो कहते हैं, गुरुदेव का जब आदेश होता है वो अपने आप शरण में ले लेते हैं, किसी को कहने की, और वो कहते हैं किसी को गवाही की जरूरत नहीं होती इसमें, कि किसी के दबाव की जरूरत नहीं होती है, अब तू मेरे कहने से ही तू ये करो नहीं। तो गुरुदेव का आदेश होगा, गुरुदेव अपने आप अपनी शरण में ले लेते हैं। उनको किसी की वो नहीं है, किसी की वो करने की, मुझे इसके थ्रू करना है, इसके द्वारा करना नहीं। मेरे पास आज से 2 साल पहले मेरे बच्चे ने खुद ने मेरे को कार्ड ला के दिया था गुरुदेव जी का, आज से 2 साल पहले।
और उस टाइम वो कहते तो गुरुदेव का जब टाइम होता है वो होते हैं अपने आप बुला लेते हैं। और मेरे विशेष ने मुझे बताया और बच्चे ने कि बाबा जी ये कार्ड है ऐसे गुरुदेव जी के हैं और इनका नाम और ध्यान करो और सब ठीक हो जाएगा। पर उससे पहले भी मैं गुरुदेव से जो अपने मथुरा वाले गुरुदेव जी है उनसे जुड़ा था, पर उसके बाद में जो है ना वो छोड़ दिया था। तो फिर भी मैंने जो है गुरुदेव की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं यार कुछ नहीं होता, छोड़, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे करके फिर गुरुदेव जी कहते हैं कि जो अपनी शरण में लेना होता है ना वो अपने आप रास्ता दिखा देते हैं और अपने आप सब कुछ करा देते हैं। उन्होंने मेरे पास वो जो अपने वो कहते शिष्य अपने गुरु भाई उनको उन्होंने मेरे पास भेजा, खुद मेरे पास आए, उनके टीचर वो आए और वो किसी भी काम से वो कहते कोई बहाना कोई तो होता ही है, गुरुदेव अपने आप भेज देते हैं। उन्होंने मुझे बताया और मेरे से पूछा कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे गिर गया था ऐसे हो गया। उन्होंने मुझे बस यही बताया था कि ये तस्वीर है आप ध्यान करके देखो। तो क्या गुरुदेव से तो एक गुरुजी अब वो कहते हैं कि गुरुजी कुछ भी कोई भी हो तो इन चीजों से मैं लगाव तो पहले से ही था मेरा, गुरुदेव से लगाव पहले से ही था। तो मैंने बोला कि देखो जी मैं इतना कर सकता हूँ, मैं करोड़ नहीं ले सकता, ना उठ सकता ना बैठ सकता हूँ। मैं चारपाई पर लेटा लेटा आप मेरे को जैसा कहोगे मैं वैसा कर सकता हूँ। ये मेरी क्षमता है करने की। आप कहोगे मंदिर जाओ मस्जिद जाओ वहां जाओ अगरबत्ती करो धूपबत्ती करो, वो मेरे करने की बस नहीं है। मैं पढ़े पढ़े आप कहोगे मेरे को 24 घंटा ये काम करना है ये बोलना वही मैं कर लूंगा, बाकी और कुछ नहीं है मेरे बस की करना। उन्होंने मुझे बताया नहीं खाली ये तस्वीर है ये देखो ये करो और बस खाली नाम जप और ध्यान करना है। तो बोला ठीक है ये मैं कर लूंगा, चाहे 24 घंटे का हो तो 24 घंटे कर लूंगा। उसी टाइम उसी क्षण कोई मतलब कि टाइम ही क्या 2 सेकंड नहीं लगी मुझे। जैसे मैं ध्यान में बैठा उन्होंने गुरुजी ने वो थे वो जो लड़के के टीचर उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई गुरुदेव का, बोले इसको 2 मिनट देख लो और ये बोल दो। मैं बोला ठीक है। जैसे ही देख कर मैंने किया उसी क्षण ध्यान लग गया मेरा, 2 सेकंड नहीं लगी गुरुदेव से ध्यान लगने की। और कम से कम 15 मिनट उन्होंने ध्यान कराया था मेरा। उन्होंने बताया कि आप 15 मिनट करो ध्यान आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा आपको नहीं भी पता होगा तो। मैं बोला ठीक है। पर मेरा ध्यान का टाइम भी हो गया और मुझे आनंद आ रहा योगिक क्रिया में। गुरुदेव ने ध्यान लगाया योगिक क्रिया चल रही। अब वो कह रहे भैया उठेगा अगर नहीं ध्यान हो गया। अब मेरा मन नहीं कर रहा ध्यान से बाहर आने का तो मुझे आनंद आ रहे थे। योगिक क्रिया अच्छी फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी अनुभूति हुई, इतना अच्छा मतलब आनंद आया कि मतलब कि ये सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर जो दिमाग के अंदर जो वो कहते हैं वो भरी होती है ना कि जो भी सड़ी चीजें जो भी होती है बीमारी वो बाहर निकल रही थी जी। वो बाहर भी कैसे है कि जैसे अपने नाक में कहीं जुकाम लग जाती तो वो ऐसे वो गिरने लग जाता है पानी ऐसे और मुंह से, मतलब वो अंदर की गंदगी बाहर निकल रही थी मेरी। इतनी योगिक क्रियाएं इतनी जबरदस्त हुई। और वो देख रहे वीडियो बनाई उन्होंने बोला यार बोले आप तो बड़े भगवान हो जो 2 सेकंड नहीं लगी आपको ध्यान लगने में। और उन्होंने मुझे बोल रहे कि भैया आप टाइम हो गया बाहर आ जाओ, पर मेरा मन नहीं कर रहा था बाहर आने का। ऐसी योगिक क्रिया। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है, इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को 10 साल हो गए तो उसको ध्यान लगे ना लगे, नहीं। किसी को वो काफी से जो गुरुदेव जी के या कृष्ण भगवान जी है किसी के, और कई गुरुदेव आज ऐसे है जो बताए थे किसी को 3 दिन हुए 3 दिन में जो है कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। बताओ। हाँ बिल्कुल। तो ये गुरुदेव की सब वो है, किसी की वो नहीं है कि मुझे 10 साल हो गए तो मुझे गुरुदेव के दर्शन हो, मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन हो, नहीं। वो गुरुदेव के ऊपर होता है। गुरुदेव 24 घंटे साथ रहते हैं सब कुछ होता है, और जैसे गुरुदेव करते हैं वो वैसे करना पड़ता है। वो सब गुरुदेव के ऊपर है और गुरुदेव की कृपा करती है, ये सब गुरुदेव की है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो गुरुदेव खुद कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि कुंडली जगाए, वो कहते हैं जब तक गुरुदेव का ध्यान नहीं करेंगे और उन्हें करेंगे तो उसके बगैर कुंडली जागृत नहीं होगी, और ज्यादा वो करेंगे तो उसमें आप कुछ भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये सब गुरुदेव के ऊपर है, गुरु के बगैर कुछ नहीं होता है। जी गुरु भाई बहुत आप बता रहे हो। निश्चित रूप से
जय सिंह जी को भी बिल्कुल बात समझ में आ गई कि गुरुदेव जब चाहते हैं, जितनी हमारा समर्पण होता है उतने ही रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव सर सभी गुरु भाइयों को। हाँ, गुरु भाई किसकी आवाज आ रही है, या तो अपना कैमरा ऑन करें। हाँ जय गुरुदेव सर सभी गुरु भाइयों को। हाँ, अब कैमरा और माइक दोनों, कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई, आप इस पे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ सर मैं इसमें एक राकेश गुरु भाई जुड़े हुए हैं। राकेश वो अपनी अनुभूति बताएं इसमें आके। अपना कैमरा ऑन करें और माइक ऑन करें और सामने आके बताएं अभी अगर वो जुड़े हैं। राकेश जी गुरु भाई जी अरुण कुमार आर्मी वाले, वो कश्मीर वाले, कोई राकेश जी है नए सिवान बिहार से। जय गुरुदेव। राकेश अपना कैमरा ऑन करिए और माइक ऑन करिए और सामने आके बताइए। हाँ, अपनी अनुभूतियां बताइए। राकेश जी आवाज पहुंच रही है अब तक? गुरु भाई किस नाम से है? डिस्टरबेंस ये हो रहा है, 2-3 कैमरे 2-3 माइक ऑन कर रखे हैं लोगों ने। हाँ प्लीज सब लोग ऑफ कर लें जिसको नहीं बोलना है। अपना माइक म्यूट कर रखें और जिनको बोलना है वो अपना माइक अनम्यूट करें। राकेश जी नीचे जो वीडियो कैमरा दिया उसको टच करो और सामने आके बोलो, अपनी अनुभूति बताओ। सुन रहे हो को नहीं सुन रहे हो? जी मेरी आवाज आ रही है राकेश जी गुरु भाई को? आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक भी अनम्यूट करें। कैमरा निशान, कैमरे का निशान है, एक माइक का निशान है, लाल के बिल्कुल अपोजिट साइड से दोनों जो बटन है उन पे क्लिक करें आप। राकेश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? अरुण भाई जी वो किस आईडी से जुड़े हैं राकेश जी? यही आईडी से जुड़े हैं सर जो आपने भेजी थी, इसी से जुड़े हैं। वो है नहीं, वो आईडी का नाम क्या है? राकेश कुमार यादव। नहीं, राकेश कुमार यादव के नाम से कोई नहीं जुड़ा है आज। जुड़े थे सर, अभी 1 सेकंड में देखता हूँ। चलिए तब तक और कोई गुरु भाई ने अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव विवेक जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई कल मैं ध्यान कर रहा था जी, तो मेरे को गुरुदेव है ना कहते ना गॉड और गॉड। आप अपना माइक भी, वो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं गुरु भाई। गुरु भाई मैं खाना बना रहा हूँ। पता लग जाएगा करते हैं। नहीं, तो कल मेरे को गुरुदेव है ना मैं कह रहा हूँ कि गॉड और गॉड। गुरुदेव मेरे को बकरी चराते हुए दर्शन दे रहे हैं। क्या करते हुए? बकरी गॉड। अच्छा। मैंने कहा गुरुदेव बकरी चराते हुए दर्शन दे रहे हैं। मैंने आज क्या बात है गुरुदेव, कहाँ दर्शन ऐसे दे रहे हैं। मैं बहुत देर तक देखता रहा, मैंने कहा ये कौन है। फिर मैं जब पास में गया तो मैंने कहा अरे गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं आज तो। किसी भी रूप में हो सकते हैं गुरु भाई। गुरुदेव तो उस समय द्वापर गायों के ऊपर। जी, और कोई अनुभव तो नहीं? और अभी कोई नहीं है गुरु भाई। और ध्यान वगैरह बढ़िया? हाँ ध्यान तो सही चल रहा है गुरु भाई। मैं लेट भी हो जाता हूँ, लेकिन लेट हो जाऊँ फिर भी मैं आगे सारे काम छोड़ देता हूँ। पहले मैं अपने मीटिंग पे एसी पे आके वो करता हूँ। कोई बात नहीं, जैसी अपनी सुविधा हो गुरु भाई। ऐसा निश्चय नहीं है कि आप जो है सेशन के समय ध्यान करें, सेशन को सुन लें और जब आपको आगे पीछे टाइम अगर मिलता है तो उस समय कर सकते हैं। गुरुदेव ने उसकी सीमाएं नहीं बांधी। गुरुदेव ने कहा है कि आपकी सुविधा के हिसाब से, आपको अगर नहाना धोना भी नहीं मिलता है या
और व्यवस्थाएं नहीं है तो आप अपनी, यहाँ तक कि पेशेंट के गुरुदेव कहते हैं कि सोते हुए बेड पर लेटे हुए भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जब हम समर्पित होकर गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो वो हमें अपने हिसाब से ही करवाते हैं किस तरह की योगी क्रियाएं होनी है और कहाँ पर कैसे बंद मुद्राएं लगनी है या किस अंग में बीमारी है, वो शक्ति अपने आप स्वयं करवाती है। तो समय का कोई और स्थान का विशेष नहीं है, आप अपनी जो दिनचर्या है उससे एक शेड्यूल बना करके जब चाहे जब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिद्धयोग में जो है कोई ऐसा रिजिडनेस नहीं चलती है कि भाई हम सख्ती से अपनाएं, हठयोग नहीं है। ये एक सामान्य सिद्धयोग है जिसमें आप जैसे चाहे सहज रूप से गुरुदेव को समर्पित होकर के और ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, जितना नाम जप करेंगे कभी भी ध्यान हो सकता है। नहीं, टाइम का तो गुरु भाई ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कंपनी में कोई काम आ गया, फिर भी मैं प्लानिंग यही करके चल रहा हूँ कि अपने गुरुदेव के टाइम से मैं घर पहुंच जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, सारे काम जल्दी से जल्दी निपटा के ये सोचता हूँ कि मैं 7 बजे ना घर पहुंच जाऊँ, अपने आराम से यात्रा धो के बस गुरुदेव का ध्यान पे बैठूं। बिल्कुल गुरु भाई, सारा काम भी गुरुदेव ही करवाते हैं हमसे। अगर हम उन पर छोड़ दें कि गुरुदेव आप ही चलाओ तो सारी गाड़ी भी वही चलाते हैं। और भी गुरु भाई अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। विवेक जी तिवारी गुरु भाई ने अपनी बात रखी, और कोई गुरु भाई ने भी जुड़ी हुई है, अपने अनुभव शेयर करना चाहे। सब लोग दीपावली के साफ सफाई में और अपने खरीदारी में लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नाराज भी है, नहीं बोलेंगे। प्रेम सिंह जी गुरु भाई, आप अपना अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपने अनुभव शेयर करें। प्रेम सिंह भाटी देशनोक। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। बढ़िया हुक्म है, आपने बताइए जो आज अब चेहरा भी सही हो गया थोड़ा। हाँ जी, मुझे आप पता लगा कि आप बहुत अच्छी आपकी स्वास्थ्य की जानकारी मुझे दिन में मिली कि आप बिल्कुल स्वस्थ है पूरी तरह से। आपका लकवा जो है जो था बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ साहब, वो 40 दिन हो गया मेरे वो पैरालाइज का थोड़ा असर हुआ था ना। हाँ, तो अभी एकदम तैयार है, कोई 1% बाकी थोड़ा असर है जी। कुछ नहीं किया, ने बहुत मेहरबानी की है साहब। 70 दिन में अफीम छुड़ा दिया और ये 40 दिन में ये पैरालाइज का असर भी मिटवा दिया। गुरु भाई मैं आपको स्पेस पे सुन रहा था आज आपको 4 बजे से स्पेस पे सुन रहा था कि गुरु भाई प्रेम सिंह जी जो है बोल रहे हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ बढ़िया हो गया है। तो अब आप पूरी बताइए क्या कितना कैसे रहा मामला। जी सर, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, गाड़ी लगी हुई है ना। नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है बढ़िया, आप तो बोलते रहिए। हाँ सर, आपने क्या बोला था? आपने जो बताया था इसमें बताया था कि मेरा जो है पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो गया है अब। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया सर। हाँ, तो वो सुखद अनुभूति सभी लोगों को हो। हाँ बिल्कुल एकदम सही है सब। कल तक तो थोड़ा असर था, आज एकदम कोई 1% कोई नॉर्मल चेहरे पे यूं असर होता है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम रेडी हो। तो गोली दवा वगैरह कुछ नहीं ले रहे आप? कोई दवा गोली नहीं सर, कोई जी। वो पता नहीं गांव में आजकल जाते हैं नहीं वो फेरी लगाने, वो बूटाटी धाम वगैरह, वहां भी मैं गया, गुरुदेव के ऊपर ही सब कुछ हुआ है। जी गुरु भाई, आपको जो लाभ हुआ ये आप लोगों को बताएंगे, क्या मैसेज देंगे कि भाई किस तरह से ठीक हुआ, यानी जब से हुआ तब से लेके अब तक का आपने? सबको बोल रहा हूँ सर, मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि मेरा देख लो आप, मैंने अफीम छोड़ दिया 70 दिन में। ये मेरे साथ 40 दिन में क्या हुआ था ये भी तैयार हो गया सब लोगों के सामने। और एक मैं बाद में वो मथुरदास जाके जांच कराऊंगा अफीम की, और वो मैं आप सब लोगों को वो जांच भेजूंगा। उस टाइम एक सेक्शन बढ़ाऊंगा, तो ये आपसे बात करूंगा मेरे साथ शुरुआत से आज तक क्या हुआ। गुरुदेव की बहुत मेहरबानी है साहब। यानी अफीम के आफ्टर इफेक्ट रहे नहीं रहे वो जांच में पता लग जाएगा गुरु भाई कि भाई अभी तक भी बॉडी नहीं। बिल्कुल साहब, जांच में सब कुछ पता चल जाएगा। अब आपके अफीम के जो खर्चे होते थे वो भी खत्म हो गए?
बिल्कुल साहब, कोई तरह का टेंशन नहीं है। गुरुदेव ने तो ये गोली भी लेने का, मेरे को ये पैरालाइज का असर हुआ था नहीं तो लोगों ने बोला था कि भाई वो फलाने आदमी के ऐसा दर्द होता है, तेरे को दर्द नहीं होता। मैं क्या, बिल्कुल मेरे को गुरुदेव की मेहरबानी कोई दर्द नहीं है। ये चेहरा थोड़ा इधर घुमा हुआ है, ये तो है ही, मगर यही गुरुदेव ने ये अब सही कर दिया। अब आज मैं अब आपसे बोल रहा हूँ तो भी अच्छी आवाज निकल रही है। बहुत बढ़िया निकल रही है गुरु भाई। मैं आपको केवल सुन ही रहा था उस समय स्पेस पे, तो मैं तुरंत पहचान गया गुरु भाई प्रेम सिंह जी वहीं से है, बीकानेर देशमुख से। तो बहुत खुद आनंद आया कि चलो गुरुदेव ने कितनी कृपा की है कि ऐसे व्यक्ति जो नशे के भी आदी थे और उसके साथ ही साथ जो है पैरालिसिस और हो गया तो आदमी का जीवन नर्क हो जाता है। अगर गुरुदेव से नहीं जुड़ते तो मेरा जहाँ तक अनुमान है पाइल्स की भी बीमारी थी और एक पता नहीं कौन सी बीमारी थी, वो चलते चलते शरीर में से ऐसी शक्ति निकल जाती थी, एकदम कमजोर हो जाता, जैसे गिरूंगा और चक्कर आता था। बाद में एक चूसने की गोली आती है ना, जबान के नीचे देते हैं तो चूसते तो चक्कर मिट जाता है, वो बीमारी भी कट गई। अब बहुत सारी असंख्य बीमारियां इस शरीर में गुरु भाई। बिल्कुल साहब, 5 तरह की बीमारी तो मेरी ये सॉल्व हुई है। अब आप देख लो गुरुदेव की कितनी लीला है। गुरुदेव के इस मिशन में जो कहते हैं कि भाई ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि तो भी सस्ता जान। तो कितने सस्ते गुरुदेव है हमारे, कितने सहज रूप से कृपा करते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि शरीर में तो बहुत सारे विकार भरे हुए हैं, बीमारियों के अलावा बहुत सारे और भरी हुई है हमारी, लेकिन उन सबको गुरुदेव। एक गुरु भाई का मैंने प्रोग्राम में सुना था, कोई डॉक्टर थे वो खुद, और वो कह रहे थे कि ये ना धोबी की तरह है, धोता है, ये धो के साफ करता है, फिर मौका देता है, फिर धोता है, धो के सारे डाल देता है। तो गुरुदेव साबुन की तरह साफ कर देते हैं, लगा के साबुन रगड़ के सारी बीमारियां सारे विकार निकाल देते हैं गुरु भाई। बिल्कुल साहब, गुरुदेव तो पूरा रोग काटते हैं, बिल्कुल 1% भी नहीं रखते, एकदम साफ करते हैं। बहुत बढ़िया गुरु भाई। ये दूसरे शब्दों में और वैसे अपन कहें तो हमारी जो चित्त शक्ति को जगाते हैं, हमारी चेतना जागृत करते हैं, तो वो चेतना इस घर की सफाई करती है, जिस तरह से एक महिला अपनी गृहिणी अपने घर को देखभाल करती है। बिल्कुल साहब। आदेश गुरुदेव का चलता है और चित्त शक्ति। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव या अपनी अनुभूति यहाँ पर साझा करना चाहे, स्वागत है। राकेश जी गुरु भाई अगर जुड़ गए हो तो उनको आमंत्रित है। राकेश जी गुरु भाई जय गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है वो कहीं या तो नेटवर्क का इश्यू हो या कहीं नहीं सुन पा रहे हो। अभी नहीं जुड़ पाए गुरु भाई जी। गुरु भाई आप बताइए क्या चल रहा है प्रचार का, या कोई और नया कोई गतिविधि हो, गुरुदेव ने क्या करवाया आपसे? जी गुरु भाई जी, कोई नई गतिविधि या नया कोई प्रचार का ऐसा कुछ चल रहा हो तो थोड़ा सुना दीजिए। वैसे तो 2-5-10 मिनट ही है, 8:30-29 तो हो गए सेशन में आज। बहुत बढ़िया चल रहा है गुरुदेव की कृपा से, जो भी होना चाहिए गुरुदेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है जी। और यहाँ पे फिलहाल हमारे तमिलनाडु में ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो है, तो इस समय मेरे पास कस्टमर रात के 9 बजे 10 बजे तक आते रहते हैं जी। अभी भी 2 कस्टमर बैठे हैं बगल में। नहीं कोई बात नहीं, आप अपना गुरुदेव ने कहा है कि भाई इसलिए मैं होस्ट के लिए नहीं, होस्ट के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। जैसे ही मेरा नाम आता है तो मैं तो फिलहाल क्षमा मांग लेता हूँ गुरुदेव से, और आपको चाहे गुरु रामलाल जी को बोल देता हूँ कि आप कर लीजिए। गुरु भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो टाइम ऐसा है, बिल्कुल गुरुदेव ने समय दे रखा है, शाम के समय कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यूँ लगता है कि रोज ही रोज मैं अगर दिखूंगा तो नहीं चलते, अरे चलने दीजिए, कोई बात चलने दीजिए। अगर रामलाल जी गुरु भाई के बारे में सोच रहा था, वो दिन में 2 कार्यक्रम करवाए, तो मैंने कहा वो भी बिजी होंगे, तो गुरुदेव हो सकता है आज अपने कोई नहीं आप करते रहे, कोई दिक्कत।
जैसा गुरुदेव चलाएंगे चलेंगे। और 31 तारीख तक यहाँ पे है, 31 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जी रामलाल कहेंगे आज के रामलाल जी जय गुरु भाई, गुरुदेव जी, इतना ही कहना था। रामलाल जी गुरु भाई जय गुरुदेव, कोई अपडेट आज के ध्यान के क्या रहा? शायद हो सकता है बिजी हो, क्योंकि दिन में 2 कार्यक्रम उन्होंने आज किए। एक तो बीएड कॉलेज है हितकारी यहाँ कोटा में, हितकारी कॉलेज बीएड कॉलेज में 2 कार्यक्रम उन्होंने किए, और एक जो एक और कोई स्कूल था, कॉलेज ही था, नर्सिंग कॉलेज। तो 2 कार्यक्रम आज गुरुदेव के यहाँ पे ध्यान का कार्यक्रम उन्होंने किया, और इसके साथ ही वो एग्जाम भी था आज आरएस का, तो उसमें भी व्यस्त थे। बहुत व्यस्तता के कारण मुझे खुद लग गया था कि मैंने कहा गुरुदेव आज हो सकता है रामलाल जी गुरु भाई नहीं हो, तो इसी वजह से मैं पहले से तैयार था, और गुरुदेव ने जो करवाया बहुत ही बढ़िया। सभी लोग दत्तचित्त होकर के प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव के मिशन को प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। और भी कोई गुरु भाई अगर अपनी बात रखना चाहें, अपने अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहें तो स्वागत है। बुद्धि प्रकाश जी अगर सुन रहे हैं तो बुद्धि प्रकाश जी, मीना, बुद्धि जी गुरु भाई मुझे सुन रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, समय भी लगभग हो गया 8:32। मैं जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि ये सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।